हेलो, आई एम डॉक्टर आरती कटियार। आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे कि आपके जो मदर है उसका पहले एक बार सिजेरियन हो चुका है और अब वो दोबारा प्रेग्नेंट है। तो आपके मन में हमेशा ये सवाल आता है या मुझसे भी अक्सर जो मदर है उसके घर के लोग पूछते हैं कि मैम क्या इसमें नॉर्मल डिलीवरी कराई जा सकती है। तो आप लोगों के लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि अगर किसी माँ का एक बार सिजेरियन हो चुका है तो अगली बार जब वो प्रेग्नेंट होती है तो उसके बच्चेदानी में क्या क्या चेंजेस पहले से ही मौजूद रहते हैं। देखिए, ये एक बच्चेदानी का सैंपल है। मान लीजिए कि पहली प्रेगनेंसी में इस बच्चेदानी के ऊपर सिजेरियन किया जा चुका है, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हम लोगों ने एक चीरा लगाया होगा इस जगह बच्चेदानी पर और यहाँ से बच्चे को बाहर निकाला होगा। उसके बाद यहाँ पर टाँके लगा के इस चीरे को बंद कर दिया होगा। अब ये बच्चेदानी इस प्रेगनेंसी के दौरान हील हो चुकी है, लेकिन आपके लिए ये समझना जरूरी है कि जिस भी जगह पर एक बार चीरा लगा दिया जाता है और वो उसका घाव भर जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी जो ये जगह है वो बच्चेदानी की बची हुई जगहों के बराबर मजबूत नहीं होती। ये एक नियम है। जैसे हमारे हाथ में भी अगर कहीं पर कट लग जाता है, वो कट भर जाता है, तो वहाँ की जो त्वचा है वो बाकी त्वचा के जितनी मजबूत नहीं होती, उसमें कुछ ना कुछ कमी जरूर से रह जाती है। अब मदर ये दोबारा प्रेग्नेंट है, बच्चा इसके अंदर फिर से ग्रो कर रहा है, तो बच्चेदानी अब फिर से खिंच रही है। पूरी बच्चेदानी को बड़ा होना है ताकि वो एक 2.5 से 3 किलो के बच्चे को अपने अंदर संभाल सके। अब आप ये समझिए कि इस जगह पे एक चीरा लगा हुआ है जो कि अब खिंच रहा है। मतलब जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो रहा है इस चीरे पे दबाव बढ़ रहा है। ये चीरा कितना मजबूत है, ये कितना दबाव झेल सकता है, ये बात अल्ट्रासाउंड में नहीं पता चलती है। अल्ट्रासाउंड जो हमें मैक्सिमम जानकारी दे सकते हैं वो ये दे सकते हैं कि इस चीरे की थिकनेस कितनी है। मतलब यहाँ पर जो बच्चेदानी का हिस्सा है उसकी मोटाई कितनी है। अगर वो मोटाई 5 मिलीमीटर से ज्यादा है तो वो अच्छी मानी जाती है, लेकिन अगर वो 5 मिलीमीटर से कम है तो वो पतली मानी जाती है। तो लास्ट के 9 मंथ का जो अल्ट्रासाउंड होता है उसमें शीरे की मोटाई हम लोग दिखवाते हैं, लेकिन कई बार कई वजहों से वो मोटाई भी हमें सही पता नहीं चल पाती है। तो अगर मान लीजिए हमें इस जगह की मोटाई के बारे में नहीं पता है, हमें ये भी नहीं पता है कि ये चीरा जो यहाँ पर पहले लगा था अभी ये कितना मजबूत है कितना नहीं है, और हम पेशेंट की नॉर्मल डिलीवरी कराने का ट्राई कर रहे हैं। नॉर्मल डिलीवरी में क्या होता है? नॉर्मल डिलीवरी में ये होता है कि जो बच्चा अभी बच्चेदानी के अंदर यहाँ पर है वो खिसक के नीचे आकर यहाँ से बाहर निकलता है। जैसे ही वो बच्चा यहाँ से खिसकना शुरू होगा इस चीरे वाली जगह पे जोर पड़ेगा। जो नॉर्मल बच्चेदानी होती है जिसमें कभी कोई ऑपरेशन नहीं किया गया होता है वो इस दबाव को आराम से झेल जाती है, कोई दिक्कत नहीं आती। लेकिन अगर यहाँ पे एक चीरा पहले से मौजूद है और इसी जगह पे दबाव पड़ रहा है, बच्चे का सिर यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहा है और बच्चेदानी को ऐसे करके खींच रहा है, तो कभी कभी इस जगह का जो ये चीरा है ये फट जाता है या खुल जाता है। ये बहुत गंभीर चीज होती है। इसमें माँ के पेट के अंदर खून का भरना शुरू हो जाता है, हमें जल्दी इमरजेंसी में सर्जरी करनी पड़ती है, बच्चा भी खत्म हो जाता है, कई बार बच्चेदानी को निकालना भी पड़ जाता है और मरीज की जान बचाने में काफी दिक्कतें हमें आती हैं। तो आपको ये समझना चाहिए कि जब तक हमारे पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजी या कोई ऐसा नया टेस्ट उपलब्ध ना हो जो हमें ये पहले से बता सके कि इस चीरे की सिचुएशन कैसी है, ये कितना मजबूत है कितना नहीं है, ये डिलीवरी के दबाव को झेल पाएगा या नहीं झेल पाएगा, हम लोग नॉर्मल डिलीवरी कराने का रिस्क नहीं लेते हैं। कई बार आपने देखा होगा या आपने सुना होगा कि कोई पेशेंट है उसका पहले ऑपरेशन हुआ है लेकिन उसकी नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है, क्योंकि कई बार ये चीरे काफी अच्छे मजबूत होते हैं तो ये नॉर्मल डिलीवरी के दबाव को झेल पाते हैं। लेकिन पहले से ये बताना कि किसकी बच्चेदानी झेल पाएगी और किसकी बच्चेदानी नहीं झेल पाएगी, ये हमारे लिए किसी भी टेस्ट से या किसी भी प्रकार की मशीन से संभव नहीं है। तो आप लोगों को जब भी हम लोग ये डिस्कशन करते हैं कि एक ऑपरेशन के बाद क्या हम नॉर्मल डिलीवरी करा सकते हैं, तो हमें आपको ये रिस्क समझाने पड़ते हैं कि अगर डिलीवरी के दौरान ये चीरा खुल गया तो फिर हमारे लिए काफी मुश्किल हो जाती है, बच्चे की स्थिति भी खराब हो जाती है और मदर की स्थिति भी खराब हो जाती है। तो ये रिस्क बड़ा रिस्क है। इसीलिए जब ये डिस्कशंस होते हैं तो कई बार गायनेकोलॉजिस्ट ये कहती हैं कि ये रिस्क हम नहीं लेना चाहते हैं, क्योंकि ये जच्चा और बच्चा दोनों के लिए अच्छा नहीं। धन्यवाद।